एजुकेशन डिपार्टमेंट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जयपुर से आप आए हैं। आपने भी कैड का प्रोग्राम अटेंड किया है। आप डॉक्टर हैं तो और बेहतर तरीके से आपने कैड को समझा होगा कि किस तरीके से आध्यात्मिकता के द्वारा हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। अनुभव शेयर करेंगे डॉक्टर शिवशंकर जी। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ और मेरे शरीर का डॉक्टर शिवशंकर है। ड्रामा में मुझे जो पार्ट मिला है वो ये मिला है, जैसा भाई साहब ने बताया कि मैं जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन हूँ और साथ में शाम को अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ। मेरी युगल डॉक्टर साधना शंकर 17 सालों से ज्ञान में है और अभी उन्होंने अपनी गीता पाठशाला भी खोली है। तो वो ब्रह्मा कुमारी और जो CAD प्रोग्राम चलता है उस सब को बहुत मानती थी। डॉक्टर होने के नाते मैं डाइट एक्सरसाइज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इम्पोर्टेंट मानता था कि दवा के साथ डाइट और एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, लेकिन उसका स्पिरिचुअल एंगल मैंने कभी नहीं देखा था कि भाई तुम तो साध्वी हो गई, हमें अकेला छोड़ दिया। मन में उन्होंने ऐसी शांति, उन्होंने जो था ये गीता पाठशाला के साथ साथ मेरा भी पूरा ध्यान रखा और बहुत अच्छा ध्यान रखा, लेकिन मैं स्पिरिचुअल चीज़ को मानता नहीं था। तो इस बार मैंने कहा कि मैं कैड प्रोग्राम अटेंड करूंगा जो कि ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू चलाते हैं। और मैंने देखा कि ये एक पक्की पूरी रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है और साइंटिफिक इलाज है। और डॉक्टर सतीश गुप्ता ने हेल्थ और डाइट और एक्सरसाइज ये हम भी बताते हैं, पर इसके साथ उन्होंने एक स्पिरिचुअल एंगल जोड़ दिया। और मैं अभी 7 दिन यहाँ रहा, मैं भी बहुत कुछ समझा और उससे बहुत प्रभावित हुआ। देखिए, डॉक्टर जो हैं वो बताएंगे आपको, अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं, हार्ट को खून कम मिल रहा है, तो उसको वो कहेंगे कि तुम दवा लो, डाइट लो, एक्सरसाइज प्रॉपर लो। और फिर एंजियोप्लास्टी पे बात आ जाती है, एंजियोग्राफी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, जो हर कोई नहीं करा सकता। तो मैंने यहाँ पे सीखा कि शिव बाबा हमारे सब बच्चों के पिता हैं और अगर हम स्पिरिचुअल एंगल जोड़ लें, अगर हम ये जोड़ लें इसमें कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा हमारे सबके पिता हैं और वो जो भी करेंगे वो बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई खराब करता है क्या? तो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो शिव बाबा के ड्रामा का एक पार्ट है, उसमें कर रहे हैं। और हमें ये देखना है कि इससे किसी को दुख न पहुँचे, सर्व सुख सर्वोपरि रहे और हम बराबर बाबा की याद में ही सब काम करें और
ये समझें कि हमारा बाबा बैठा है, हमें तो कोई चिंता नहीं है। कहने का मतलब ये है, और मैंने यहाँ पे और केसेस भी देखे, उनके एक्सपीरियंस भी सुने, तो जिन जिन की 3 आर्टरी तक ब्लॉक थी, तीनों आर्टरी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते कह सकता हूँ कि मैंने देखा, और पूरा रिसर्च है उसमें, कैट प्रोग्राम में, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज प्रोग्राम में, तो उनकी तीनों आर्टरी खुल गई। और जितना हम जिन केसेस को हमने एंजियोप्लास्टी कराओ या कॉर्नरी बाईपास सर्जरी कराओ, या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, उन केसेस को ब्लॉक 70-80% से 0% हो गया। तो ये कैट प्रोग्राम है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज प्रोग्राम, जो यहाँ माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो स्वयं पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह में रह चुके हैं, वो चलाते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप लोग दूर दूर से आए हैं, 25-26 साल के टीचर्स की भी आज भट्टी है। मैं ये चाहता हूँ कि इस संदेश को आप गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचाएं कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या इस्कीमिक हार्ट डिजीज, जिसको सादे शब्दों में हम कहते हैं कि हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, उसका एक बहुत अच्छा इलाज यहाँ पर माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता कर रहे हैं। ये बात आप लोग घर घर जाकर बताएं, गांव-गांव, शहर-शहर। मैं एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी का विरोधी नहीं हूँ। अगर मरीज को एकदम हार्ट अटैक आया और इमरजेंसी है तो उसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए, लेकिन बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जिसमें ब्लॉक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो डॉक्टर कह देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर, और शुरुआत में भी, जब बिल्कुल शुरुआत हुई है तब भी, तो ये कैट प्रोग्राम को आप ज़रूर अटेंड करें। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी ये आपके हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, इन सब को ठीक करता है। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है, और अब मैं इस कैट प्रोग्राम से जुड़ा रहूँगा, और दूसरों की सेवा करना मेरा धर्म है, वो मैं इससे जुड़ के भी करूँगा, साथ में अपना काम तो करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।